मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो थोड़े टेक्निकल तौर से थोड़ा सा वो कमज़ोर रहते हैं कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो देखा देखी करके बनाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि सबसे पहले प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ स्टडी निकलनी चाहिए। हमारे पास फूड और फार्मा के अलावा और भी मिनरल्स के सैंपल्स हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल है, डीजल ऑयल है, उनकी क्वालिटी भी हम निकालते हैं। आज आप इस वीडियो में देखेंगे YouTube पर पहली बार इस तरह की वीडियो जो कि आपको अगर फूड सेक्टर में आना है तो ये आपके लिए काम की रहेगी कि किस तरह से एक फूड सेक्टर में जहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कन्फेक्शनरी है, स्नैक है, डेयरी इंडस्ट्री है और आपके सामने FMCGs में ब्रांड वाली इंडस्ट्रीज़ हो जाती है, नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज़ हो जाती है, ऑयल इंडस्ट्री हो जाती है। किसी भी तरह का अगर आपका प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे पहले उन प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, फिर उन प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशंस को आप ऐड करते हैं अपनी पैकेजिंग पर। और ये आज के टाइम पे फूड लाइसेंस का जो नियम है वो यही कहता है। तो FSSAI के अकॉर्डिंग यही रूल आज के टाइम पे FMCG इंडस्ट्रीज़ में मान्य है या फूड सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। आज आप इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे आपको मार्केट फिट जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरा एक लैब टेस्ट का जो ट्यूर है आप इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं विमल शर्मा, डायरेक्टर ऑफ जगदम्बा लेबोरेटरीज। ये हमारी लेबोरेटरी 2001 से इस्टेब्लिश्ड है और ये वेरियस सेक्टर की टेस्टिंग में काम करती है, जैसे फूड हो गया, फार्मा हो गया, मिनरल्स हो गया और आयरन ओर्स हैं, सॉइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, डिफरेंट टाइप के जितने भी सैंपल टेस्टिंग का हमारे पास काम है। और एक से एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जांच करने के लिए। बताते हैं उनको अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं यहाँ पे कि आप कौन सी फसल उगाएं, कौन कौन सी फसलों में क्या क्या डालने से कौन कौन सी आपकी जो है यील्ड बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ जो लगती हैं ना, जो मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो थोड़े टेक्निकल तौर से थोड़ा सा वो कमज़ोर रहते हैं कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो देखा देखी करके बनाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि सबसे पहले प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ स्टडी निकलनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टेबल रहेगा। वो सीधा मैन्युफैक्चरर करते हैं एक दूसरे की नकल करके और फिर वो जिनकी 6 महीने की साल भर की एक्सपायरी रहती है वो 2 महीने एक्सपायर हो जाते हैं। प्रॉपर स्टोरेज की वजह से, प्रॉपर प्रिजर्वेटिव की वजह से उनको नॉलेज ही नहीं रहता है कि कितना प्रिजर्वेटिव कितना PPM लेवल पे डालना है। ये किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इनके लिए कमज़ोरी का वाला फॉल्ट है। बेसिक चीज़ तो सबसे पहले उसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि मैं जो मार्केट में प्रोडक्ट डेवलप करूँ वो एक क्वालिटी कंसर्न हो। और क्वालिटी कंसर्न अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो सबसे पहले वो जो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनकी प्रॉपर ढंग से टेस्टिंग हो कि उनमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है, सल्मोनेला तो नहीं है, मॉइस्चर कितनी उसकी, एल्कोहलिक एसिडिटी कितनी है उसकी, वो सारी चीज़ें जांच और रॉ मटेरियल जांच होने के बाद में फिर वो फिनिश प्रोडक्ट पे जाए किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट का सहारा लेके या हमारे से कोई संपर्क करे तो हम भी उनको सजेशन देते हैं। और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव हैं फूड ग्रेड के आते हैं वो डालें तो उनकी लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। फूड सेफ्टी ने तो बहुत विस्तार कर लिया है, पहले से ज़्यादा पूरी गाइडलाइंस दे रखी है एडिटिव्स की पूरी, कौन कितना PPM लेवल पे डालना है, कितना मैक्सिमम डालना है। मगर डालने के बाद में क्या होता है, जहाँ 200 PPM की लिमिट होती है 500 PPM डाल देते हैं कि भाई मेरी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने लिमिट दी है बहुत सोच समझ के दी है, बहुत फर्स्ट क्लास लिमिट है। उन लिमिट के अनुसार ये काम करें, एक एक चीज़ की लिस्ट अवेलेबल है, अगर वो उसके अनुसार काम करे तो उनका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सबसे ज़रूरी जो है सारी चीज़ें इनटेक करती है इसमें कि सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल जो बना रहे हो, दूसरा जैसे मान लो आप कोई ऑयल डाल रहे हो तो ऑयल की क्या क्वालिटी, उसकी पेरोक्साइड वैल्यू क्या है, और सबसे मेन इफेक्ट इसका जो पैकेजिंग मटेरियल है ना उसके भी फ़र्क पड़ता है। एक्चुअल में पैकेजिंग मटेरियल जैसे PP इसका प्लास्टिक के जो होते हैं SDPE के होते हैं, माइक्रोन्स हैं, उनमें माइग्रेशन हो जाता है, मॉइस्चर चली जाती हैं, पैकेट ख़राब हो जाते हैं। तो क्वालिटी की तरफ अगर वो ध्यान तो दे देते हैं, मगर पैकेजिंग की तरफ ध्यान देने से प्रोडक्ट वो ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वो करती हैं, इनटेक करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चार्जेज हैं। जैसे मान लो कोई बिस्कुट बना रहा है या कोई तेल की पैकिंग कर रहा है या हल्दी मिर्ची धनी ये पैकिंग कर रहा है तो मसाले आते हैं, बस उसमें उनको ये सावधानी रखनी है कि जैसे मसाले कूट रहे हैं 2% की एडिबल ऑयल की लिमिट रहती है एज़ पर FSSAI, वो उसमें 10-10, 20-20% डाल देते हैं। डालने से क्या होता है कि ऑयल में धीरे धीरे पेरोक्साइड वैल्यू, ट्रांस फैट बढ़ने लग जाते हैं, इस वजह से वो उनका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे काम करें, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मैन टेस्ट हैं, वो
FSI की बुक्स में दे रखे हैं। नॉर्मल टेस्ट है जिनके 1000 से लेके 1200 तक के पैरामीटर्स में वो पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मगर क्या ये टेस्टिंग करवाते नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इसको दे देते हैं। इसलिए ये सेक्टर थोड़ा सा डेवलप नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के नाम पे वो बहुत दूर भागते हैं। जब उनको लगती है किसी डिपार्टमेंट ने कहा कि अब कराना ज़रूरी है तभी कराते, नहीं कराते हैं, इसको एडिशनल खर्चा मानते हैं वो। चार्जेज ऐसा है कि जैसे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अच्छे ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे पास में, उनके चार्जेज जैसे फिजिकल है, केमिकल है, माइक्रोबायोलॉजिकल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, अफ्लाटॉक्सिन है, नोट्स हैं, ये स्टार्टिंग जो पैकेज जो पूरा होता है जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 8,500-9 हज़ार से लेकर 10,000 के बीच होते हैं इस सैंपल्स के। उसमें 10 से 12 दिन टेस्टिंग टाइम लगता है, एक एक चीज़ की क्लियर स्टडी आती है। अगर सही ढंग से क्वालिटी कंसर्न से अपना वो माल बना रहा है तो सर FSI साल में 2 बार टेस्टिंग कराने की ज़रूरत होती है, तो उनमें सारे प्रोडक्ट उनके कवर हो जाते हैं और वो उनको मालूम चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में मेरी क्या कमी है। टेस्टिंग कराने का मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं कि सर्टिफिकेट देना है, उनको हम गाइड करते हैं कि इस चीज़ में ये कमी आ रही है, इसमें आप ये चीज़ें इतनी करो, इसमें ये मिलाओ और इसमें ये करो। सबसे बड़ी तो स्टोरेज कंडीशंस इनकी आप देखोगे तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि टेंट में पड़े हैं, नीचे रॉ मटेरियल पड़े हैं। सबसे बड़े अपनी स्टोरेज कंडीशंस संभाले एज़ पर FSI के नॉर्म्स में है, फ्लोर की गाइडलाइन दे रखी है, कैसा टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी रहनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। मगर क्या वो इन चीज़ों पे ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं कि मेरा मिलने वाला है वो उसने लगा ली फैक्ट्री में लगा लिया, मगर क्वालिटी के लिए अवेयरनेस नहीं रहते हैं लोग। हमारे वो पैकेट खोलते ही मालूम चल जाता है। वैसे तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। अब बड़े बड़े ब्रांड के आते हैं वो पूरा क्वालिटी फॉलो करते हैं, एक एक रॉ मटेरियल इनका जांच होता है, हर चीज़ जांच होती है, तो वो निश्चिंत रहते हैं, उनका कहीं से भी सैंपल उठे सैंपल फेल नहीं होता है, पूरी हाइजीनिक कंडीशंस में करते हैं। आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे ये एक्सपर्टीज़ की जो कामकाजी संस्था है उसके साथ जुड़ के आप कर सकते हैं संपर्क। मैं मनोज यादव, टेक्निकल मैनेजर केमिकल जगदम्बा लेबोरेटरी। मैं आज आपको हमारा लैब टूर करा रहा हूँ और आपको सेक्शन वाइज सेक्शन में सारी मशीनों के बारे में बताऊँगा, किस सेक्शन में कहाँ क्या काम होता है और हम वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है विथ लिक्विड ऑटो सैम्पलर के साथ में है। इसके अंदर में हम फैटी एसिड प्रोफाइल करते हैं, ऑयल्स का, घी का, जितनी भी तरह के ऑयल आते हैं हम इसके अंदर फैटी एसिड से हम पता लगाते हैं कि उस चीज़ के अंदर में, ऑयल के अंदर में कितनी मिलावट है दूसरे फैटी एसिड्स की। जो FSSAI में लिमिट दी हुई है क्या उसके बियॉन्ड है या उसके अंडर में है। क्योंकि जो आजकल क्या है ना कि मिलावट का एक चल रहा है कि लोग बाग क्या करते हैं कि राइस ब्रान को मस्टर्ड के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो वो जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग हम इस मशीन के थ्रू हम पकड़ सकते हैं कि हमारा रन जो गैस क्रोमेटोग्राफी जब रन हमारा चलता है और हमें डेटा जो है वो सिस्टम के ऊपर हमें मिलता है, तो सिस्टम से हम फिर डेटा को हम एनालाइज करते हैं और लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि उस सैंपल के अंदर में दूसरे तेलों की कितनी मिलावट है या वो शुद्ध है या नहीं है। ये हमारा HPLC रूम है। यहाँ पे हम फूड के जो विटामिन्स टेस्टिंग है उसका काम हमारे पास यहाँ होता है। हमारे पास HPLC की 3 मशीनें हैं, तीनों मशीन ऑटो सैम्पलर के साथ में हैं। ये हम 24/7 इन मशीनों को रन कर सकते हैं। विटामिन्स टेस्टिंग करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स है, डॉन है, उसके अलावा हमारे नोट्स हैं, वो सारी टेस्टिंग इन मशीनों से होती है। ये हमारे पास में 5 डिजिट बैलेंस है विथ 5 डिजिट बैलेंस है। तो इसमें हम जो भी रॉ मटेरियल होता है या स्टैंडर्ड है या फिनिश प्रोडक्ट है वेइंग करने के काम में आता है। हमारे पास में सारे स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू रॉ मटेरियल चेकिंग, फिनिश गुड चेकिंग। ये हमारा केमिकल टेस्टिंग का एरिया है। यहाँ पे जो भी केमिकल टेस्टिंग जो होती है वो हम इस एरिया के अंदर में करते हैं। जैसे टाइट्रेशंस हो गए, सैंपल डाइल्यूशंस हो गए, सैंपल एक्सट्रैक्शन है, वो सारा हमने एरिया यहाँ पे डेडिकेटेड कर रखा है।
हमारे सारे सॉल्यूशंस जो हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है, जो भी टेस्टिंग के काम में आते हैं वो सब हमने यहाँ बना के रखे हुए हैं। जैसे हमें फ़ैट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम फ़ैट एक्सट्रैक्शन का हमारे पास में सेपरेटिंग फनल है, उससे हम फ़ैट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई दो चीज़ें मिक्सिंग है किसी सॉल्वेंट के साथ में, उसको हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम यहाँ एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम उससे कर रहे हैं। भारी है तो उसको लेवल क्लेम करना पड़ता है कि जैसे उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी मिल रही है, फैट कितना मिल रहा है, सेचुरेटेड फैट कितना मिल रहा है, ट्रांस फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सारी चीज़ें सुपरस्टिक की मशीनों से जांच होती है। ये हमारा हॉट एरिया है, तो हॉट एरिया के अंदर में जो फूड से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, मफल फर्नेस है और प्रोटीन डाइजेस्टर है हमारे पास में। जो प्रोटीन डाइजेस्टर है वो हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इसमें जो एरर के चांस हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये प्रोटीन एनालाइज़र है, इससे अपन प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं और इसका मेथड है कि इससे नाइट्रोजन के थ्रू अपन इससे प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। हमारे पास फूड ऑन फार्मा के अलावा और भी मिनरल्स के सैंपल्स हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल है, डीजल ऑयल है, उनकी क्वालिटी भी हम निकालते हैं कि कई जने मिलावट करते हैं, हर चीज़ों में मिलावट है। अब आप देखेंगे कि सबसे जो भी ऑयली पार्ट होते हैं, जैसे आपका थर्माकोल हो गया, आपका मिनरल ऑयल हो गया, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, उसमें विस्कोसिटी सबसे मेन पार्ट होता है कि वो कितना विस्कस है। उसकी भारत सरकार ने BIS में लिमिट दे रखी है कि विस्कोसिटी इतने से इतनी होनी चाहिए, तो वो विस्कोसिटी इस मशीन में डिटरमिनेंस होती है। ये अपना सर ये मेल्टिंग एपरेटस है, जो भी अपने कोई सॉलिड सैंपल आता है या उसका अपन मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए अपना ये मेल्टिंग एपरेटस है। ये सर अपना कालफिशर है, इसका यूज़ अपना किसी भी सॉल्वेंट में अपना वाटर कंटेंट है वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सर ये अपना है HPLC अपने जो फूड्स के सैंपल आते हैं सर, उसमें अपन विटामिन A और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो अपना कैप्सिकम, विटामिन A और D की मात्रा भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है हर फूड प्रोडक्ट में। अगर वो फोर्टिफिकेशंस करते हैं तो वो A और D की मात्रा उन्होंने कितनी परसेंटेज मात्रा में प्रॉपर मिलाया कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन है। इसमें सैंपल्स को इंजेक्ट करो, विद इन हाफ एन आवर में रिजल्ट आ जाते हैं इसके। ठीक है सर। ये आगे अपना UV स्पेक्ट्रा सर, इसके लिए अपना जो भी कैल्शियम मतलब जो अपना आयरन से न्यूट्रिशन के लिए जो अपन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली अपन आयरन इसी से निकालते हैं और बाकी अपना फास्फोरस और पोटेशियम और बाकी जो अपने है मिनरल्स, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं UV स्पेक्ट्रो। और ये सर ये अपना है जो पाउच आते हैं उसमें लीकेज टेस्ट करने के लिए यूज़ आता है। ये जैसे अपने पास कोई फुल्ली पैक्ड पाउच आते हैं, उसमें जो लीक पाउच होते हैं उसको निकालने के लिए, लीकेज टेस्ट करने के लिए काम आता है। आपने देखा फूड प्रोडक्ट को बनाते वक्त कैसे टेस्टिंग करी जाती है और एक्सपर्ट्स ने क्या बताया कि अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप सच में कोई मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि आपका ड्रीम है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो कैसे करें, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारा फूड इंडस्ट्री में एक मास्टरी कोर्स है, जहां पर प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट की कैसे रेंज बनानी है, कैसे मार्केट में बेचना है, ये सब सिखाया हुआ है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट चेक करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिलेंगे, फिर जाकर आप बाय करिए। इसके अलावा अगर आप हमारे से कंसल्टेशन चाहते हैं फूड इंडस्ट्री में, मशीन से रिलेटेड, प्रोडक्ट के फाइनलाइजेशन से रिलेटेड, फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, अगर आप इस इंडस्ट्री में आकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया है, कुछ देखने में अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,